हालत कैसे है? बिहार की हालत कैसे है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। ना 9 लाख मिल रहा है, ना 19 लाख मिल रहा है। नीतीश जी बोले थे हम 19 लाख देंगे मुख्यमंत्री के बाद, तो ना 19 लाख अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। 19 क्या हो रहा है? ये बेरोजगारी है। और बेरोजगारी पे जो आवाज़ उठाता है, जो युवा के लिए बोलता है, जो बेरोजगार भाई के लिए बोलता है, तो उसे लोग परेशान करता है। अच्छा, कौन बोल रहा है यहाँ पे युवा के लिए? कौन काम कर रहा है? ये युवा के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिसमें एक अभी फिलहाल मनीष कश्यप जी हैं जो आवाज़ उठा रहे थे और उठाते भी हैं अभी, तो उनको परेशान किया गया है। हमें उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट सजा नहीं देगी, उन्हें रिहा कर देगी, क्योंकि वो जो बोले हैं वो बेरोजगार युवा के लिए बोले हैं, वो कोई पर्सनल पॉलिटिशियन के लिए तो बोले नहीं है। पर्सनल नहीं बोले हैं, फिर भी उसे उसे फंसाया जा रहा है। इसमें क्या है? वो तो बिहार में सरकार के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन सरकार के काम के जो आधे अधूरे हैं, काम जो पड़े हुए हैं, उसके लिए उसने आवाज़ उठाया। क्या चाहते हैं 2024 में बदलाव हो? 2024 में बदलाव होता है, लेकिन जो जनता होता है, जो जनता का बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, ITI MBA BA जो करते हैं, उसका तकदीर नहीं बदलते हैं। सरकार तो बदलती है, तकदीर नहीं बदलती। बताइए, अगर जॉब निकलेगा तो पढ़े लिखे युवा जॉब करेंगे, वो साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन सारे लोग पास करके डिग्री तो ले लिए, नीट हो गए, बायोलॉजी से कोई भी चीज़ कॉमर्स किए या मेडिसिन के पास किए, MBBS किए, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कराएगा, तो पढ़ाई किस काम का है? तो जॉब निकाल लगता है कि कौन सी सरकार आएगी? सुनिए, सरकार की बात पहले बाद में करेंगे, पहले जनता की बात करते हैं। हम पढ़ सकते हैं और सरकार जॉब निकाल सकते हैं, हम घर से जॉब भी तो नहीं निकाल सकते ना। हम अपना कर्तव्य करेंगे, सरकार अपना कर्तव्य करेंगे। केजरीवाल के ऑफिस से एक पोस्टर बैनर निकला कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उनके इसमें पूरे भारत में पर्चे छपवा दो, योगी हटाओ, मोदी हटाओ। क्या वो लिखने से हट जाएंगे? मैं यहाँ कुछ लिख दूं, ये लाल किला मेरा है, क्या वो मेरा हो जाएगा? जिसको पद भी दी है उसे कोई हटाने वाला नहीं है। अभी जो चुनाव के थ्रू वो करे हटाने, इसके लिए कह सकते हैं ये जनता निर्णय लेगी ना। कहते हैं गरीबी 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 गरीब, हाँ गरीबी है। मैं नहीं कहता नहीं है, मेरे लिए गरीबी नहीं है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं, मैं कहता हूँ हाँ गरीबी है। पूछे कैसे? एक डॉक्टर होते हैं, वो चले 500 रुपये एक पेन घुमाने के ले लेते हैं। उन्होंने डिग्री ले रखी है, चाहे उनको ABCD नहीं आती हो, वो फीस 500 रुपये 250 रुपये फीस ले लेते हैं। वो उनको चाहे कुछ ना आता हो, यदि उनके पास 10-20 कस्टमर पहुंच गए, 500 रुपये फीस से ही जोड़ लो, तो उनका एक जो छोटा सा बच्चा है वो 30,000 रुपये महीने की पे कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल में। यदि हमारी सरकार इतना ही अच्छा व्यवस्था कर रही है, तो ये सगरे जो स्कूल है प्राइवेट, इनको बंद किया जाए और सरकारी में अमीर का भी बच्चा और गरीब का भी बच्चा उसी तराजू में तोला जाए। देखिए भाई साहब, मुझे बताइए, किसान का बेटा फौज में भर्ती हो जाता है, वो रात दिन अपनी मेहनत करता है, ठंड में पहाड़ों में रहता है और संघर्ष करके उसकी तनख्वाह क्या होती है? क्या 1-2 लाख रुपए होती है? क्या उसकी नहीं होती। 50, 60, 65, 70, 80 जो अच्छा अफसर है या सिपाही है तो वही 50, 55, 60, चलो ये भी बहुत है उसके लिए, क्योंकि वो गरीब मजदूर है। मुझे ये बताया जाए, किसी नेता का बच्चा या किसी अधिकारी का बच्चा बॉर्डर पे तोप लेके खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा साहब, नहीं देखा होगा। मरा है तो केवल एक गरीब का बच्चा मरा है। ये सच्चाई है। भारत का देश, हमारा देश जब अमीर हो सकता है, मैं सबकी तुलना नहीं करूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कह दूं मैं गरीब हूँ। जो बच्चा, कोई भी आदमी एक बनिया की दुकान पर नौकरी करता है, चाय वाले की दुकान पर नौकरी करता है, झाड़ू पोंछा करता है, उसकी वेतन ये सरकार निर्णय करे कि जो भी जिसके यहाँ जॉब करेगा प्राइवेट में, चाहे वो कपड़े मारने की करे, सफाई की करे, उसकी वेतन 1000 रुपये रोज रखी जाए। 1000 से 30,000 रुपये महीने होते हैं। उसमें वो अमीर हो सकता है, 10,000 खा लेगा, 10 बैंक बैलेंस कर लेगा, 10 बच्चों में लगा देगा। जनाब, जिसकी तनख्वाह 12,000 14,000 रुपये होगी, बाबूजी उसको किराया भी देना है 4,000 रुपये, आने जाने का भी किराया देना है बाबूजी उसको। सुबह बच्चे दूध मांगते हैं बाबूजी, वो तो उसको तो कुछ पल नहीं पड़े, वो रहा गधा। सरकार यदि अपनी कोई भी सरकार आए, ये घोषणा करे कि हमारा जो भी नागरिक है इस भारत देश में, किसी की भी है नौकरी कर रहा है, उसकी मरे से मरे एक जॉब। मैं ये नहीं कह रहा, यदि मेरे यहाँ एक मजदूर काम करने आता ना, ईंट गारे का, यदि मेरे यहाँ ईंट गारे का मजदूर काम करने आता ना, तो मुझे 1,000 रुपये
पर डे के हिसाब से उसको पे करनी चाहिए, क्योंकि उसका घर जब ही चल सकता है। मैं ये वादा करता हूँ, ये भारत जब ही बन सकता है, ये अमीर जब ही देश हो सकता है। अमीर तो वो लोग हैं जिन्होंने नंबर 2 का पैसा कमाया और गरीबों का खून पिया। मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ जनाब, मैं एक मैकेनिक हूँ। यदि मुझे कोई 20,000 या 30,000 रुपये बुलाएगा ना मेरे यहाँ कर ले, भाई मैं नहीं करूँगा तेरे यहाँ नौकरी। अरे भाई मैं 30,000 दे रहा हूँ, तू मुझे 30 देगा? मैं 30 तो चलते चलते कमा लेता हूँ। मेरे लिए गरीबाई नहीं है, गरीबी आई उन लोगों के लिए है जो मजदूरों की मजदूरी नहीं देते हैं और उनसे प्रेशर में आके गरीब माहौल देख के 12,000 में नौकरी करनी पड़ती है जनाब। वो चोरी नहीं कर सकते हैं। और जो फुड़ेल काम करते हैं, गिल्लोला हमारे यहाँ कितना क्रिमिनल होता है, करता कोई है और भरता कोई है। देखो नहीं हमारे यहाँ देश में कितनी बड़ी राजनीति होती है। एक बंदा जो प्यासा था, उसने पानी की बोतल एक चुरा ली गलती से, उस पर पैसे नहीं थे। यहाँ का जो कानून है नहीं जनाब, उस पर पैसे नहीं थे 10 रुपए, उसने एक पानी की बोतल मजबूरी में उठा के पी ली। उसने इतना बड़ा जुल्म नहीं किया। चोरी कर लिया, मांग भी तो सकते थे। नहीं जनाब, सुनिए, सुन लो, मैं तुम्हें आज बताऊंगा, इसी पर जवाब दूंगा। मेरे चांद चौक क्षेत्र से 7.5 लाख रुपए छीने। मैंने एक कंप्लेंट डाला। मुझे कंप्लेंट डालने के बाद में जनाब सुनने लायक बातें होती हैं, जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। मैंने कही जनाब मेरे तो इस गाड़ी में से हत्ती मार के 7 लाख रुपए छीन लिए। उन्होंने पूछा मुझसे 7 लाख कहाँ से आए, क्या जेब तुम फर्श में लेके डोल रहे थे? मैंने कही जनाब मैं गांव का किसान हूँ, मेरे गांव से गेहूं आए थे हम 4-5 जनों के। मैंने इस बनिए से पे लिए, मुझ पर पर्ची थी, मैंने उनको दिखाया। देखिए, उन्होंने पूछा जी तुमसे 7.5 लाख रुपए लेके गए? बनिए ने भी कह दिए हाँ जी मैंने पे करा था। सच्चाई थी, उसमें दम था जनाब। मुलजी चोर भी पकड़ा गया। वो भी कैसे पकड़ा गया? कुछ हमारी ऐसी ताकत थी, हमने एक फोन करवाया, 3 दिन में ही वही चोर हमारे सामने खड़ा कर दिया। एक बात बताए, किसान जो है लीगल एमएसपी का बात कर रही है, इसे मिलनी चाहिए कि नहीं गारंटी, ये बताइए। तो क्या किसान जो है अपनी एमएसपी का लीगल गारंटी मांग रही है, इसे किसान तो खुद किसान ही रहेगा, वो सोचता नहीं समझता। जब मोदी जी ने कही मैं किसी चीज का एक वेतन पे रखे देता हूँ, मान के चलिए आप, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। भाई साहब मैं नहीं इसका जवाब दे सकता हूँ, कुछ मेरी सुनो, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ डाउन। किसान के लिए आलू की वो पे रकम रखते, आज आलू की कीमत की, उसकी फसल की कीमत भी नहीं निकली किसान की, बताइए वो कहाँ मर जाएगा जाके। हाँ, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? सरकार तो देती है, किसान खुद नहीं लेना चाहता, दंगा कर देता है जाकर रोज रोज। जब आलू कम खराब हो गया, कह रहा जी मेरा बीज का पैसा नहीं, वो तो खुद कह रहे थे कि हम तुम्हारे गेहूं का, चावल का, दाल का एक इसका पगार रखे देते हैं, उसमें आवाज उठाने लगी। अब देखो आलू सड़ रहा है, किसान का आलू नहीं बिका, उसे उन्हें मजबूरी में 2 रुपया किलो में खेत में से आलू भरवा दिया जनाब। एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तब तो नहीं कोई 2 रुपया में बेचने को। यार जिस चीज का सर्कल रेट हो जाएगा भैया, तो वो तो जरूरी होना चाहिए इंसानियत के तौर पर। हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये आवाज है, हाँ होना चाहिए। अब आलू का यदि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कह देते तुम्हारा आलू 40-35 रुपया किलो में तय कर दिया, डन होना चाहिए था ना किसानों को। अब किसान ने सोचा 35 नहीं, मेरा तो 40 रुपया किलो बिक जाएगा आलू, वो बिका ही नहीं। जब आंदोलन खत्म हुआ था तो उन्होंने बोला कि मैं कमेटी बना दूंगा और इस पे एमएसपी की गारंटी मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है, इस पे क्या कहें? भाई साहब सुनिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ मारा गया तो किसान मारा गया है। किसान की नहीं तो कोई सुनता है, नहीं पूछता है, और किसान अपनी कमर तोड़ मेहनत करता। मेरे पास भी 12 बीघा खेत है, मैं मेहनत नहीं करना चाहता ना भाई, वहाँ तो दिन रात नहीं मेहनत करनी पड़ती है, मुँह भी नहीं याद हो जाता है। यहाँ हम सुबह 9 बजे उठते हैं जनाब, 8 बजे ड्यूटी, 10 बजे ड्यूटी आते हैं जनाब, 6 बजे बाबूजी उनके फिर चल देते हैं। मुझे तो गधा बना के कमाना पड़ेगा, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा इतना मोटा वहाँ से। कहते हैं गरीबाई है, सबका वेतन 1,000 रुपये पे का होना चाहिए, 1,000 होना चाहिए कम से कम। देखिए भाई साहब से पूछे इनके दुख परिवार, करो उनके माई भी, कर दो करो, क्या हुआ? हम लोगों को नहीं, अब जब से मोदी जी आए नहीं, बोलना सीख गए लोग, काम करना सीख गए लोग। अच्छा सबके लिए गरीबी आई हमारे देश से जब भी हटेगी, हर एक बंदे की, चाहे वो झाड़ू पोंछा करता है या कुछ, कम से कम 1,000 रुपये रोज का पे होना चाहिए भाई।